हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शूट करते हैं वैदिक सभ्यता का पार्ट 2। हम लोग का 64 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अभी 65 नंबर से शुरू करते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन है, आज भारत में संभवतः आए थे। मतलब आज भारत में कब आए थे तो ये मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? तो ये यजुर्वेद है जो गद्य एवं पद्य के रूप में रचित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, इसका उल्लेख अथर्व वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन पूछ रहा है तो अत्रेय है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई? तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तो ये प्रतिलोम विवाह माना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो यव जव को कहा जाता था। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ब्रीही शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। 75 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना है। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार है। प्राचीनतम ध्यायी के अष्टध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी इनका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो निम्न में से मनु स्मृति प्राचीनतम है। इसका 78 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल कुटुंब थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, वैदिक वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। तो इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 84 है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है? तो ये अथर्व वेद में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 85, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैत्रेय संहिता। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता के सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। 86 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, मिलान करना है। राजयूष यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित है, सही है। अश्वमेध राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया गया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन एवं प्रजा का मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ था। और डी नंबर है अग्निष्टोम यज्ञ, ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें ही मिलान करना है। ऋग्वेदिक उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। परुष्णी को रावी कहा जाता था, शतुद्री को सतलज कहा जाता था, अस्कनी को चिनाब कहा जाता था, विपाशा को व्यास कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सुमेलित करना है। ब्रह्म विवाह का अर्थ होता है समान वर्ण के जाति का विवाह। बी है दैव विवाह का अर्थ होता है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह का मतलब होता है कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह है। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह ये कैसा विवाह है? तो ये प्रेम विवाह है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह है। राक्षस विवाह कैसा विवाह है? तो राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह है। पैशाच विवाह कैसा विवाह है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह है। तो इसका सारा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल मात्र ऋण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड गुरुवर्णी मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 93 का। 94 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो ये चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये प्रकाश में आया भगवानपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। 96 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। 97 का बी आंसर हो जाएगा।
98 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। संग्रहीता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, भागदूत का अर्थ होता है कर संग्रहकर्ता, छता छत्री का अर्थ होता है पासे के खेले में राजा का सहायक, अक्षवास का अर्थ होता है प्रतिहारी, राजप्रसाद राक्षस। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। 99 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन मूल जल या समुद्र का देवता है? तो ये वरुण देवता है। 100 का सी आंसर हो जाएगा। 101, तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये कहा गया है विष्णु जी को। ऑप्शन नंबर डी। सुमेलित करना है। पूषण विवाह का देवता है, रुद्र पशुओं का देवता है, धौ जगत के पिता है, अदिति देवों की महान माता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो लक्षणिक विशेषता वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये नहीं था, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचकांक है? तो ये है कुंभा एवं क्रूमू। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत के प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की कल्पना था। ये सही है। दूसरा नंबर है, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये लिए थे बीजी तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, सुमेलित करना है। वैदिक नदियाँ हैं, आधुनिक नाम है। कुंभा, कुंभा हो गया, काबुल से संबंधित हो गया। और परोसनी रावी से, सदा नीरा हो गया गंडक से, या सतुद्री हो गया सतलज से। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं हम लोग। ऋग्वेद में डैश सूक्त है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो ये महर्षि कणाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे? तो ये ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन पे।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ये सूर्य सूक्त, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महाभारत को। 116 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? चार्वाक दर्शन की दशाएं धूर्त है, न्याय नहीं है, सुशिक्षित है, वैशेषिक नहीं है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 और 3। 118 नंबर क्वेश्चन है, भगवद गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो भगवद गीता भीष्म पर्व का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का आज वैदिक सभ्यता समाप्त हो गया और आज का वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।